हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सर आप सभी को इंग्लिश स्टार यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज आप सभी के लिए इंग्लिश के केस चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लेके आए हैं। आइए देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि आज के डेट में एसएससी के एग्जाम्स में इंग्लिश का वेटेज कितना ऊपर है बाकी सब्जेक्ट्स की कंपेरिजन में। फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसका इंग्लिश की वजह से रिजल्ट रुक जाता है या एसएससी का एग्जाम्स देने से डरते हैं, कतराते हैं। आइए मैं मलय सर जो है आप सभी को इंग्लिश में ऐसे जो है प्लेटफॉर्म तक ले जाएंगे, ऐसे पोजीशन पर ले जाएंगे कि आप सभी को इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रति जो है किसी तरह का कोई डर महसूस नहीं होगा। आइए सबसे पहले सवाल को रीड करते हैं और देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। आइए देखेंगे, कैन यू सिंग एज वेल एज दे और देम। फ्रेंड्स, हम देख पा रहे हैं कि सेंटेंस की शुरुआत एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन से शुरुआत है। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत कोई ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो तो हमें पता है कि वो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होगा, यानी इंट्रो का हमें सिंबल दिख रहा है। यानी ओरिजिनल में इस सब्जेक्ट का जो है, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो यू है, और सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होता तो वो कैन यू के बाद होता। तो फ्रेंड्स, हम सबको पता चल रहा है कि ये जो यू है ये सब्जेक्ट वाला यू है जिसे हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि कंपैरिजन के लिए चार तरह के ग्रुप आते हैं। एक होता है कंपैरेटिव डिग्री में, हम सब देख पाएंगे कि ई आर या मोर के साथ देन शब्द का यूज होता है। जैसे कि टॉल का कंपैरेटिव फॉर्म टॉलर, आगे कंपैरिजन के लिए देन आता है। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव फॉर्म मोर ब्यूटीफुल, कंपैरिजन के लिए देन लगाता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही इक्वलिटी के लिए हमें एज जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के सेंटेंस में यूज किया जाता है, जबकि सो एज का यूज सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में इक्वलिटी को दिखाने के लिए आता है। तो फ्रेंड्स, हमें याद रखना है, चाहे कंपैरिजन के लिए हो या इक्वलिटी के लिए हो, दोनों तरफ का जो केस है, दोनों तरफ जो केस होगा फ्रेंड्स, ये सेम केस होगा। क्या होगा? सेम होगा। यानी अगर यहाँ सब्जेक्टिव केस हो तो आगे भी सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव हो तो आगे भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो फ्रेंड्स, हम देख पा रहे हैं कि इस सेंटेंस में जो यू है यू हमारा सब्जेक्टिव केस है, और एज वेल एज यानी बराबर यानी इक्वलिटी की बात कर रहा है, तो आगे भी हमें सब्जेक्टिव केस को ही चुनना है। तो फ्रेंड्स, हम इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में देम हमारा सब्जेक्टिव केस, दे हमारा सब्जेक्टिव केस है और देम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस अपना इक्वलिटी सब्जेक्टिव केस से दिखाएगा, तो देम हमारा जो है वो एरर है। सही आंसर हमें दे चुनना है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कितना इजीली सॉल्व किया गया, और आप सभी कोशिश करेंगे कि केस के चैप्टर में जहां हम सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव, एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन जो है केस, अलग अलग केसेस को कैसे आइडेंटिफाई करके सेंटेंस में हम कैसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी जुड़े रहे इंग्लिश स्टार यूट्यूब चैनल पर। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम आपको गारंटी, पक्का गारंटी देते हैं कि मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। बाय बाय।